स्टार्ट करते हैं क्लास फिर। मेरे को एक सेकंड दीजिए, मैं कैमरा स्टार्ट करता हूँ। तब तक आप लोग गजल रीड करिए, जो फर्स्ट पेज पे 3 शेर हैं। और रीड करिए कोई एक। ये स्क्रीन पे नहीं है, ऐसे हम अपने में से कर लें। हाँ, मैंने ग्रुप पे फोटो भेजी थी ना। हाँ 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 हाँ, हाँ ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। आप पढ़ रही नीता जी? जी जी, मैं पढ़ती हूँ। ओके। अल्लाह अल्लाह, लुत्फ क्या साकी के मैं खाने में है। जलवागर राजे दो आलम, साकी के। उसके उसके सॉरी होगा, आई थिंक। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी। उसके मैं खाने में है। वो ना इतना बढ़िया ये वाला लिखा रहता है ना। दैर में क्या हम्म। जुस्तजू है, क्या है काबा में मिला। काबे में तलाश। तलाश, सॉरी मिला मैंने कह दिया। काबे में तलाश, चश्मे हम्म। बतन, बातन बातिन। सॉरी, बातिन। बातिन का खोल, वो दिल के सनम खाने में है। बहुत बढ़िया। आगे आप पढ़ लीजिए संध्या जी। 3 शेर हो गए, 2 हुए अभी? दो हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक आदमी दो ही पढ़ रहा है ना, इसीलिए मैंने दो ही पढ़ा है। नहीं नहीं, 3 पढ़ लो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। सुबह तक मेरी भी जा, नहीं नहीं सॉरी, खा खा हम्म। खा खाकर खाक खाक तस खाकस्तरी। खाकस्तरी मिलेगी दर्शन। नहीं ठीक है ना। हाँ नहीं एक नहीं। सेकंड, मैंने खोला नहीं। ओके दोस्तों। ओके। दोस्तों। दोस्तों, आई एम सॉरी, दर्शन किया। दोस्तों, दिल में है वो सो 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 नहीं सर, सोजे। सोजे अ, ख, अ, गम हम्म। गम खा। हम्म, अभी अभी हो रहा था। गमख्वारी। गमख्वारी, राइट। हम्म। गमख्वारी जो परवाने में है। बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। पहला शेर है। अल्लाह अल्लाह, लुत्फ क्या साकी के मैं खाने में है। ठीक है। जलवागर और राजे दो आलम, उसके पैमाने में है। में है। ठीक है। तो शेर में महाराज कह रहे हैं कि लुत्फ क्या साकी के मैं खाने में है। तो लुत्फ का मतलब क्या होता है? मेहरबानी। हाँ, कंपैशन। मेहरबानी या ग्रेटफुलनेस, मतलब जेंटलनेस या
उनका एंजॉयमेंट। शुक्र है, मतलब उनकी दया है, वही जो आपने बोला वही मतलब है। तो मतलब कि साकी का जो मैं खाना है, तो साकी का मैं खाना यानी मुर्शिद का जो दरबार है, उसमें क्या लुत्फ है, क्या उनकी दया है। जलवागर राजे दो आलम उसके पैमाने में है। तो जो दोनों जहां का जो राज है, आलम मतलब होता है जहां या दुनिया, तो दोनों जहां का जो राज है वो उसके पैमाने में जलवागर हो रहा है। जलवागर यानी कि अपीयर हो रहा है, उसका जलवा हम सब लोग देख रहे हैं। तो मतलब है कि जो एक पूर्ण मुर्शिद का दरबार है, उनके जो बज्म है, जो सत्संग का एरिया है, तो वो कितना उनकी दया से भरा हुआ, कितना ग्रेटफुल है कि वहां पे दोनों जहां के जो राज हैं, इस दुनिया का भी और अंदर की दुनिया का भी, वो उनके आंखों से हमें, मतलब पैमाना होता है जैसे उनकी आंखों से जो शराब आती है, जो एक एक इंसान को जो मिल रहा है, तो उसमें वो दोनों जहां का राज छुपा हुआ है। जलवा हो अपीयर हो रहा है उसमें। जो जो देखने वाला बन जाता है वो देखता है, वो देख पाता है। तो ये उनकी दया है मुर्शिद की, उनके जो बज्म है उसका, उसकी तारीफ है कि वहां जब जो लोग बैठे होते हैं उनको दोनों जहां का जो राज है वो दिख जाता है। ठीक है। एक बार ये और बोलो। पूरा पूरा मतलब। नहीं, हम पकड़ नहीं पाए। अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि अ, अल्लाह अल्लाह लुत्फ के साकी के मैखाने में है, यानी कि जो साकी है, जो मुर्शिद है, उनके जो बज्म है, जो उनका मैखाना है, जो उनका सत्संग का आश्रम है, दरबार है, उसमें वो उसका लुत्फ क्या हो, क्या देखिए आप लोग, क्या उसका मेहरबानी है उनकी, क्या उसमें उनकी दया है, उनका एक जेंटलनेस है जो हम सब पे दया कर रहे हैं वो, कि जो दोनों जहां का जो राज है, इस दुनिया का, अंदर की दुनिया का, उसका जो राज है, दो आलम यानी कि दोनों जहां का राज, वो जलवागर हो रहा है, अपीयर हो रहा है यहाँ उसके पैमाने में। तो पैमाना एक छोटे लेवल पे होता है, मैखाना जैसे पूरा हो गया भरा हुआ, और पैमाना जैसे एक सबको एक बोलते हैं जैसे शराब के लिए कि पैक बना के देते हैं, तो वो पैमाना एक तरीके से हो गया कि हर जैसे जितने भी श्रद्धालु बैठे हैं, जितने भी शिष्य बैठे हैं, उन सबको जो जो मिल रहा है ना उनकी आंखों से, उसमें दोनों जहां का राज दिख रहा है, जो जलवा अगर हो रहा है दोनों जहां में, दोनों जहां का राज मतलब। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ ठीक है। अगला शेर है, दैर में क्या जुस्तजू है, क्या है काबे में तलाश। चश्मे बातिन खोल वो दिल के सनम खाने में है। चश्मे बातिन खोल वो दिल के सनम खाने में है। ठीक है। तो इसमें महाराज जी यूनिटी का संदेश दे रहे हैं, जो हमेशा से महापुरुषों का संदेश रहा है कि दैर में क्या जुस्तजू है। जुस्तजू का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा। हम्म हाँ, जिज्ञासा कह सकते हैं। इसका मीनिंग होता है तलाश में से। ये फारसी का रूट वर्ड है इसका, जुस्तन। जुस्तन का मतलब होता है टू फाइंड या टू सर्च, ढूंढना मतलब। ठीक है। तो जुस्तन से इसका जो प्रेजेंट टाइम होता है वो जो होता है, और पास्ट होता है वो जुस्त होता है। तो जुस्तजू मिलकर जुस्तजू बन जाता है। ठीक है। तो ये फारसी की चीज बाद में पढ़िएगा। तो मतलब कि जो फारसी से वर्ड आया ये बता रहा था, जुस्तजू मतलब कि ढूंढना, सर्च करना। तो दैर में क्या जुस्तजू, दैर किसको बोलते हैं? दयार मतलब मंदिर। हाँ, मंदिर, टेम्पल। ठीक है। तो मंदिरों में क्या तलाश है? लोग जाते हैं मंदिर में परमात्मा को पाने उनकी तलाश में। और क्या है कि क्या है काबे में तलाश। काबा क्या है? हमको पता है कि इस्लाम का एक तीर्थ स्थान है, एक पिलग्रिमेज है उनका।
तो महाराज जी दोनों धर्मों के लिए एक साथ बात कर रहे हैं कि भाई जो लोग मंदिरों में जाते हैं या काबे में जाते, काबे में क्या है, काबे में तलाश, तलाश जस्तुजू एक ही मतलब है। तो दो जस्ट दोनों वर्ड्स अलग यूज किए हैं। तो कह रहे हैं कि काब दैर मतलब मंदिरों में लोग ढूंढने जाते हैं, काबा में ढूंढने जाते हैं। तो वहाँ क्या क्यों तलाश करते हैं, वहां को तलाश करने का मतलब नहीं है क्यों। चश्मे बातिन खोल वो। चश्मे बातिन क्या होता है? इंटरनल आई। हाँ, चश्म तो आई को बोलते हैं, बातिन मतलब होता है इंटरनल, अंदरूनी। ओके। ठीक है। जाहिरी होता है एक्सटर्नल और बातिन इंटरनल। अभी एक दूसरा वर्ड होता है बातिल। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, बातिल मतलब होता है बुराई। एक्सटर्नल के लिए क्या बोल रहे थे? इसके लिए एक्सटर्नल के लिए? जाहिरी। अभी जाहिरी, अच्छा। जानी जाहिरी। जाहिरी। जोए से होता है जाहिरी। ठीक है। तो बातिल होता है, बातिन होता है, तो बातिल यानी कि होता है बुराई, गलत जो चीजें होती हैं, और बातिन मतलब इंटरनल। ठीक है। तो कुमार जी कह रहे हैं कि अपने अंदर की आंख खोलो, चश्मे बातिन खोलो, दिल के सनम खाने में है। अब सनम खाना क्या होता है? खाना मतलब होता है घर, यानी कि हाउस। ठीक है। तो दिल में जो जगह है, जो सनम के रहने की जगह है, जो सनम का घर है, सनम कौन है? हमारा सब सारी आत्माओं का सनम है परमात्मा, यानी कि गॉड। तो जो दिल में परमात्मा के रहने की जगह है, परमात्मा तो वहीं मिलेगा ना जहाँ उनका घर है, जो सबके अंदर है, हम लोग सुनते हैं। तो महाराज जी वही कह रहे हैं कि भाई मंदिर मस्जिद में जाके क्यों तलाश करते हैं हम लोग परमात्मा को, जबकि परमात्मा हम सबके अंदर है। तो चश्मे बातिन यानी अंदर की आंख से उसको देख सकते हैं। तो अंदर की आंख खोल, वो दिल के सनम खाने में, जो दिल में जो जगह है जहाँ सनम रहता है, यानी जो आत्मा है, जो अंदर के मंडल हैं, जो यहाँ जहाँ से जाके हम परमात्मा को पा सकते हैं, जो उनका घर सचखंड है, तो वहां जाके हम उनको पाए तो वहीं वो मिलेंगे, वो मंदिर और मस्जिद में नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो तलाश जो है हमको अंदर करनी है, मंदिर मस्जिद में नहीं करनी। ठीक है। हम्म। आपको वर्ड्स लिखने में कभी बीच में कुछ दिक्कत हो तो मेरे को बोल दिया करिए। मुझे एक बारी अल्लाह अल्लाह लिख के बताना। तो लास्ट क्लास में भी बताया था। हाँ, मुझे ही बताए थे फिर भी। हाँ। शेयर कंप्लीट कर लेते हैं, उसका डिस्कस हाँ हाँ, करते हैं। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। थर्ड शेर है, सुबह तक मेरी भी खाकस्तरी मिलेगी दोस्तों। सुबह तक मेरी भी खाकस्तरी मिलेगी दोस्तों, दिल में है वो सोच गमखारी। सॉरी। जो परवाने में है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि सुबह तक मेरी भी खाकस्तरी मिलेगी। खाकस्तरी क्या होता है, किसी को पता है? राख। हाँ, मतलब राख। खाक, मतलब कि अ, कहते हैं ना, सर ने बताया था क्या कि, क्या बताया था, भूल गई। एक्चुअली फारसी में ग्रे को भी खाकस्तरी बोलते हैं, ग्रे कलर को। ठीक है, तो खाक से ही आता है वो। तो खाली धूल मिट्टी मतलब एकदम राख, जैसे राख तो ऐसे होते हैं। वो तो शोला शायद नहीं, पता नहीं कुछ और बोलते हैं, खाकस्तरी धूल मिट्टी मतलब जो अ, खाक जिसे बोलते हैं ना, कि जैसे कुछ जल के खाक हो जाता है वैसे। मिलेगी दोस्तों, दिल में है वो सोज़ गमखारी, जो परवाने में है। अच्छा, सोज क्या होता है? सॉरो।
दर्द। राइट। और गमख्वारी। हरी भी सेम। गम होता है दुख, और ख्वार मतलब होता है खाना एक बेसिकली। तो इसका मतलब है कि अ, जो परवाना होता है वो क्षमा में चला जाता है। रात रात क्षमा रात में जल्दी जलती, दिन में नहीं जलती, रात में जलती है जब अंधेरा होता है, तो क्षमा जलती है, परवाना उसमें चला जाता है, सुबह तक राख होके जल के राख बन जाता है। तो वही जज्बा कह रहे हैं मेरे अंदर भी है। तो हम मतलब जो आत्मा है वो फना हो जाएगी परमात्मा में, क्योंकि रात में जैसे भजन पे बैठे, ध्यान करने के लिए बैठे, तो आत्मा परमात्मा में फना हो जाएगी। तो जो दुनियावी लिहाज से है वो खाकस्तरी हो जाएगी, मतलब दुनियावी लिहाज से हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा में जब जज्ब हो जाएगी, तो जैसे परमाणु जज्ब हो जाता है अ, क्षमा में, तो वो जल के राख हो जाता है ना, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी तरह से आत्मा जब परमात्मा में जज्ब हो जाएगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दुनियावी लिहाज से एग्जाम्पल है खाकसरी मिलेगी, मतलब कि सुबह तक अ, जब आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, तो दुनियावी लिहाज से तो अब लोगों को लग रहा है कि भाई अ, मौत हो गई इस इंसान की, बट वो ध्यान पे बैठा हुआ है जैसे। तो वो भी एक एंगल है। तो मतलब यही है कि जब आत्मा परमात्मा में लीन होगी तो आपको अपना आत्मा खुद का अपना अस्तित्व नहीं रहा। जैसे बूंद पानी में मिल जाती है तो बूंद का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, परमाणु जल गया क्षमा में, तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। उसी तरह से कि सुबह तक मेरा अस्तित्व भी खत्म मिलेगा, क्योंकि मैं परमात्मा में लीन हो चुका हूँ। ये मतलब है। ठीक है। क्या सुबह तक? सुबह तक मेरी भी खाकस्तरी मिलेगी। हम्म। ठीक है, आगे बढ़े। यस। नेक्स्ट पेज पे कोई रीड करे फिर दो शेर स्टार्टिंग के। चश्मे साकी ने छुपा रखी है सहबाए यकीं, है फरेबे तशनगी जो कुछ के पैमाने में है। हम्म, नेक्स्ट है, कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर एक हुजूमे नगमगी दिल के नवा खाने में है। मैं ये बताऊंगा, सोज का जो रूट वर्ड होता है वो भी फारसी है। आई थिंक सोख्तन बोलते हैं उसको। इसका मतलब होता है दर्द में रोना या तड़पना, जलना। तो सोख्तन बोलते हैं, ठीक है। तो वहां से सोज आता है। ठीक है, अगला शेर है, चश्मे साकी ने छुपा रखी है साहिबाई यकीन। अभी देखिए, मैंने आपको बताया ना कि कुछ वर्ड्स में जेर नहीं लगता ए के लिए। जैसे अलिफ है तो अलिफ में क्या होता है, बड़ी ए लग जाती है। सहबाए यकीन, तो इसमें जेर नहीं लगा, इसमें बड़ी ए लग गई। ठीक है। है फरेबे तशनगी जो कुछ के पैमाने में है। ठीक है। तो चश्म फिर से आंख का मतलब होता है चश्मे साकी, यानी कि मुर्शिद की जो आंख है उसने छुपा रखी है सहबाए यकीन। सहबा का मतलब क्या होता है? वाइन। राइट। मदिरा। हाँ, शराब को सहबा बोलते हैं। तो सहबाए यकीन, यकीन मतलब क्या होता है?
बिलीफ। विश्वास। हम्म। फेथ बोल सकते हैं या बिलीफ, विश्वास। तो जो मुर्शिद की आंख है, उसमें एक ऐसी शराब है जिससे हमको यकीन हो जाता है कि इस दुनिया के अलावा भी कुछ दुनिया है जहाँ जहाँ इससे ज्यादा खुशी और उससे ज्यादा नूर है, जो खाली हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब उनकी आंखों में हम देखते हैं, उनकी आंखों से रिसेप्टिविटी डेवलप होके जज्ब करते हैं उनकी किरणों को, तो वो शहबाज यकीन हम पी सकते हैं कि वो ऐसी एक मस्ती का आलम होता है, इसलिए शराब के थ्रू उसको इंडिकेट किया जाता है और यकीन हो जाता है। जबकि है फरेब तिश्नगी जो कुछ के पैमाने में है। लेकिन इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक मीनिंग है कि जो बाहरी शराब है, जो उसको जो अल्कोहल है, तो वो है क्या, वो नशा है, वो फरेब का नशा है, क्योंकि वो हमको, जैसे महाराज जी कहते हैं, कि और ज्यादा अनकॉन्शियस करता है। तो वो फरेब में डालता है हमको। तो वो जो प्यास है, जो दुनियावी शराब की प्यास है, जो कुछ लोग पीते हैं, वो फरेब का नशा है असलियत में। एक ये भी मीनिंग हो सकता है इसका कि अ, जो ऐसे गुरु हैं जो पूर्ण नहीं है, लेकिन लोग उनको फॉलो करते हैं, तो वो जो अ, उनके साथ जो सीखते हैं, जो उनका ज्ञान पाते हैं, वो रियल नहीं है, क्योंकि उनका खुद का अनुभव नहीं है। वो पढ़ी पढ़ाई या लिखी लिखाई बातों पर ही बोलते हैं। तो वो फरेब है एक तरीके से, कि वो अ, शिष्य को या लोगों को अपने से जोड़ रहे हैं, तो वो और फरेब में डाल रहे हैं, और बल्कि रास्ता उनका गड़बड़ हो रहा है। तो वो जो उनका पैमाना है, वो फरेबी तिश्नगी है, मतलब कि वो झूठी प्यास है वो, या दुनिया की जो नशे हैं वो झूठी प्यासे हैं, फरेब हैं वो। असली जो यकीन की जो असली प्यास है, जो शराब है, वो मुर्शिद की आंखों में मिलती है। ठीक है जी। तृष्णगी मैंने प्यास। जी, प्यास। ओके। तृष्णा होता है प्यास, और तृष्णगी यानी कि जो, मतलब प्यासी, एक तरीके से हो सकता है जो। सेंसेशन। ठीक है, शराब की प्यास बोल सकते हैं। जैसे दीवाना सा दीवानगी बनता है, उस तरह से तृष्णा से तृष्णगी, जिंदा से जिंदगी। अगला शेर बहुत ही अच्छा शेर है। खैर, पूरी गजल ही बहुत टॉप क्लास की है। कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर, कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर, एक हुजूम नगमगी दिल के नवा खाने में, हुजूम नगमगी दिल के नवा खाने में। दिल के नवा खाने में है। ठीक है। ओके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग शेर है। कौन जाने क्या तमाशा, तमाशा क्या होता है अभी? अंदर क्या सीन चल रहा है? हम्म। दृश्य। तमाशा मतलब दृश्य ना, जो चल रहा है। एक्चुअली तमाशा फारसी का वर्ड है। हाँ। तमाशा बोलते हैं जो टीवी पे या कुछ देख रहे हैं ना, उसको तमाशा करना बोलते हैं। मतलब देखना, कुछ चल रहा है, जैसे कोई मूवी चल हाँ, रही है, उसको तमाशा करना बोलते हैं। ठीक है, तमाशा तमाशा। करना। तो एक नज़ारा, जो भी व्यू है, कुछ भी है, या कुछ प्रोग्राम चल रहा है, म्यूजिक प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्राम, उसको तमाशा बोलते हैं। ठीक है। एक्चुअली क्या? रियल मीनिंग में जो वो मदारी जो दिखाते थे, तो हम लोग बचपन में तमाशा बोलते हाँ, वो भी करेक्ट थे। है। कि साजों के बगैर, साज क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक। संगीत। म्यूजिक। इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका जो रूट वर्ड है ना, वो साख्तन है, फारसी का ही है। साख्तन मतलब होता है बनाना। ठीक है, टू क्रिएट।
या टू डेवलप, जो भी बोल सकते हो, बनाना भी चाहिए। तो बनाने से यहीं से साज बन के आता है, ठीक है। तो साज होता है जो कुछ चीज बनाता है, ठीक। जैसे आपने सुना होगा चारा साज या चारा साजी। तो जो कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो चारा निकालने वाला साज है, जो जिसके थ्रू चारा निकाला जा रहा है, वो साज होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ही बोलते हैं। और साजों तो हमने हिंदी का प्लूरल लगा दिया। तो इंस्ट्रूमेंट्स के बिना, बगैर यानी कि विदाउट। तो इंस्ट्रूमेंट्स के बिना कौन जाने अंदर क्या तमाशा एक चल रहा है, कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है बट तमाशा है। एक हुजूमे नगमगी दिल के नवा खाने में है। हुजूम क्या होता है? भीड़। हाँ, क्राउड कह सकते हैं, ठीक है। नगमगी, संगीत। हाँ। मेलोडी बोल सकते हो आप लोग, या इसे राग बोलते हैं, हम्म। ठीक है। तो एक नगमा होता है राग, तो नगमगी हो यानी कि वो म्यूजिक जो है। तो हुजूम नगमगी मतलब होता है कि ऐसे ऑर्केस्ट्रा, सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा होता है ना, कि 15-20 लोग या 30 लोग एक साथ सेम चीज बजा रहे होते हैं। तो उसको हुजूम नगमगी बोलते हैं। और नवा खाना क्या होता है? बोलते हैं ना, कॉन्सर्ट चल रहा है करेक्ट, म्यूजिक। करेक्ट, करेक्ट। नवा स्वर खाना। का घर, हृदय स्थल, जो भी बने। खाना इज वेयर द म्यूजिक इज प्लेड लाइक म्यूजिक रूम। हाँ, मैं वर्ल्ड उसका क्या शब्द का मीनिंग है वो पूछ रहा था। क्या नवा मतलब होता है आवाज, आवाज, ओके, स्वर। ठीक है। जी, जी। तो इसे हम नवा बोलते हैं ना। तो हम हम्म। नवा का मीनिंग होता है कि जो हमारी आवाज से आवाज मिलाए, ठीक है। ओके। हम्म। तो नवा मतलब आवाज। तो नवा खाना मतलब कि एक ऐसा घर, ये खाना मतलब घर होता है, ऐसा एरिया या घर जहाँ से आवाज आनी चाहिए, जो म्यूजिक रूम कह सकते हो आप लोग, कोई जैमिंग रूम होगा या एक स्टूडियो हो गया। तो एक ऐसा रूम है, म्यूजिक रूम है, जहाँ से एक सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा की आवाज आ रही है। तो ये इसका वर्ड का मीनिंग तो ये है, लेकिन स्पिरिचुअल मीनिंग जो महाजी ने बोला है वो अंदर के संगीत की बात करी है, बाहर की नहीं। कि कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर, क्योंकि दिल के नवा खाने की बात करी है यहाँ पे, ठीक है। दिल के नवा खाना तो अंदर की बात है ना, जो आत्मा है या जो अंदर के मंडल हैं। तो वहां पर क्या होता है, महाजी ने अंदर की बात बताई कि एक सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा बज रहा है वहां पे। कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ऐसे महाजी सत्संग में बोलते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए उसके लिए। तो कोई कोई एक भी साज नहीं है वहां पे, और हुजूम नगमे यानी कि सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा है, 50 लोग एक साथ प्ले कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, ऐसी आवाज आ रही है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, अंदर के जो नवा खाना है दिल का उसमें, ठीक है। क्लियर है? हाँ हाँ। इनर साउंड। राइट। तो आगे तीन शेर कोई पढ़ दे लास्ट के जो बचे हैं। ताकिया क्यों कश्ता किश्ता रहमत है मेरी आरज़ू। एक सुरूर सरमदी अम, सुनता हूँ अम, मैं खाने में है। क्या एक बात सरमदी सुनता हूँ मैं खाने में है। बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर ये गुमां। नागमा अगर मुतरब कोई दिल के तरफ खाने में है। क्या बात। जिंदगी में तुझको दर्शन मिल नहीं सकता कहीं। वो सुरूर कैफ जो मुर्शिद के खून खाने में। क्या बात। सारे शेर एक से बढ़कर एक हैं। महाराज जी। तो साकिया क्यों कुश्ता रहमत है मेरी आरज़ू। ये एक शिकायत हो रही है। साकी, ये हम जैसों की हालत है, उनकी हालत नहीं है, हमारे भी आप पे वो कह रहे हैं। क्यों कुश्ता ये रहमत है मेरी आरज़ू। मेरी आरज़ू।
एक सूर्य सरमदी सुनता हूँ मैं खाने में है। ठीक है। बहुत बढ़िया शेर है। इसमें महाजी कह रहे हैं कि साकी क्यों कुश्ता रहमत है मेरी आरजू। मतलब आरजू मतलब क्या होता है? डिजायर। ठीक है। और कुश्ता मतलब क्या होता है? समर्पित। नहीं, कुश्ता होता हाँ, है मेहरबानी। मतलब जो इसका रूट वर्ड है वो कुश्तन होता है फारसी का। उसका मतलब होता है टू किल। मरा ठीक है। हुआ। मारना। खुदकुशी यहीं से बनता है। अच्छा। ठीक है। तो कि कुश्ता रहमत है मेरी आरजू, मतलब कि मेरी जो डिजायर है, अ, जैसे हम लोग सत्संग में सुनते हैं कुछ लोग इतने रिसेप्टिव होते हैं कि सत्संग में बैठे बैठे उनकी रूह चढ़ जाती है, तो वो अंदर की दुनिया में पहुंच जाते हैं, अंदर के संगीत को सुनते हैं। तो मेरी भी वो आरजू है कि मैं भी वैसा एक्सपीरियंस करूं। लेकिन आपकी रहमत क्यों मेरे ऊपर नहीं हो रही वैसी उस टाइप की कुश्ता है मैंने कि आप मार दिया आपने मेरी उस आरजू को। क्यों? एक सुरूर सरमदी, मतलब एक ऐसा सुरूर जो मदहोश करने वाला सुरूर है। सुनता हूँ कि मैं खाने में सुनता हूँ कि भाई आपका जो सत्संग एरिया है वहां पर एक ऐसी सुरूर सरमदी होती है जो अलग दुनिया में पहुंचा जाती है, पहुंचा देती है। मेरी भी आरजू है, तो मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा है? तो साकी क्यों कुश्ता रहमत है मेरी आरजू। एक सुरूर सरमदी सुनता हूँ मैं खाने में है। ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर वो दीजिए। अच्छा, इसमें महाजी कह रहे हैं कि साकी क्यों कुश्ता रहमत है मेरी आरजू, मतलब कि जो मेरी आरजू है, जो मेरी डिजायर है, उसका क्यों खून करा जा रहा है? आप क्यों रहमत नहीं कर रहे हो? एक सेकंड जरा। हम्म, हाँ जी। तो हमारी ये साकी क्यों कुश्ता रहमत है मेरी आरजू, यानी कि जो मेरी आरजू है वो क्यों जो जो आपकी रहमत है उसमें मतलब उसमें क्यों कटौती हो रही है मेरे लिए, मुझको जो मेरी आरजू है वो क्यों नहीं पूरी हो रही। एक सूर्य सरमदी सुनता हूँ मैं खाने में है, कि मतलब मैंने सुना हुआ है कि एक आपके जो मैखाना है, जो आपका बज़्म है, वहां पे एक सूर्य सरमदी होती है जो एक ऐसी सुरूर मिलता है जिससे आदमी मदहोश हो जाता है, उसे दुनिया की फिक्र नहीं रहती, कुछ होश नहीं रहता, मदहोश हो जाता है। तो वैसी मदहोशी मुझे क्यों नहीं मिल रही है? ठीक ओके। है। ठीक। बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर ये गुमा। बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर ये गुमा। नगमागर मुतरिब कोई, दिल की तरफ सुने। मुतरिब कोई दिल के तरफ तरफ खाने में है।
ठीक है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि बैठे बैठे खुद मुझे होता है अक्सर ये गुमा। गुमा क्या होता है? हाँ, गुमा मतलब होता है कि एक हमसे विचार आया कि यार ऐसा कैसे, ऐसे हम कहते हैं ना, एक दिमाग में बात आती है। तो वही गुमा होता है कि क्या होता है कि नगमा अगर मुतरिब कोई दिल के तरफ खाने में है, तो तरफ क्या होता है? हाँ, तरफ होता है म्यूजिक, और मुतरिब होता है म्यूजिशियन। ठीक है। तरब मतलब म्यूजिक, और मुतरिब यानी म्यूजिशियन। ठीक है। तो जो दिल का तरब खाना है, दिल का म्यूजिक रूम है, उसमें कोई म्यूजिशियंस हैं जो एक नगमा, कोई राग प्ले कर रहे हैं, वैसी आवाज आ रही है। तो बैठे बैठे मतलब माही जी कह रहे हैं उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जब उन्हें बिना मेडिटेशन में बैठे धुन सुनाई दे रही है, काइंड ऑफ, कि बैठे बैठे हैं और एकदम से लग रहा है कि भाई कुछ एक दिल के अंदर से कोई एक संगीत बज रहा है, म्यूजिशियंस हैं जो संगीत प्ले कर रहे हैं। तो लग रहा है कि म्यूजिशियंस प्ले कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो अंदर का म्यूजिक है, तो वो बिना म्यूजिशियंस के प्ले हो रहा है। बट लगता है कि कोई म्यूजिशियन है अंदर जो प्ले कर रहा है, तो वो म्यूजिशियन एट द एंड तो परमात्मा ही है, शब्द उन्हीं का चलाया हुआ है। तो एक मुतरिब है, यानी कि परमात्मा उसको चलाने वाला है, जिसने कोई एक म्यूजिक चला रखा है दिल के म्यूजिक रूम में। ऐसा बैठे बैठे मुझको एक गुमान हो रहा है, लग रहा है। एहसास हो रहा है। हाँ हाँ। ठीक है। राइट, थैंक यू, वेरी नाइस। जिंदगी में तुझको दर्शन मिल नहीं सकता कहीं। जिंदगी में तुझको दर्शन मिल नहीं सकता कहीं। क्या? वो सुरूर कैफ जो मुर्शिद के खून खाने में। ठीक है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जिंदगी में तुझको दर्शन मिल नहीं सकता कहीं। मतलब जिंदगी में कितने भी कहीं जाओ आप, कुछ भी करो, दुनियावी नशा करो या और कुछ भी चीज करो, तो आपको मिल नहीं सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। क्या? वो सुरूर कैफ जो मुर्शिद के खून खाने में है। यानी कि कैफ के दो मीनिंग होते हैं। एक तो मीनिंग होता है कि हालत, कैफियत इसे बोलते हैं। और एक कैफ मतलब कि होता है कि खुशी, आनंद इसे बोलते हैं, जॉय। ठीक है। तो वो सुरूर कैफ यानी कि एक ऐसा खुशी का की मदहोशी, एक नशा। आनंद है ना। हाँ जी। क्या चीज? आत्मिक आनंद। हाँ हाँ। वो सुरूर कैफ जो मुर्शिद के खून खाने में है। तो मुर्शिद के खून खाना क्या होता है? हुम मतलब बोलते हैं, ऐसे घड़े को बोलते हैं, जो बड़ा वेसल एक होता है। तो अगेन उनके बज्म की बात करी गई है, या मैखाना, जो भी बोलो, मैखाना, खूम खाना। तो जो उनका एरिया, सत्संग एरिया है, तो वहाँ पे एक ऐसी सुरूर सुरूर का कैफ, सुरूर कैफ है, मतलब ऐसी एक आनंद की एक स्थिति है जो और कहीं नहीं मिल सकती, सिर्फ मुर्शिद के आश्रम में मिल सकती है। कि हम सब ने अनुभव किया है, आश्रम में घुसते ही सारी अलग ही खुशी का महसूस अंदर से होता है, सारी दुनिया की चीजें भूल जाते हैं हम लोग। तो महाराज जी हो चाहे ना हो, वो आश्रम में घुसते ही वो एक फीलिंग आती है कि एक खुशी, और अंदर से एक, अपने आप ही वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या खुशी होती है। तो वही चीज यहाँ पे शेर में फरमाई जा रही है कि जिंदगी में तुझको दर्शन मिल नहीं सकता कहीं, वो सुजूर कैफ जो मुर्शिद के खुम खाने में है। बाकी एक दूसरी चीज एंगल से भी है कि जो जो मुर्शिद का आंखों से हम लोग पीते हैं, जो वो पिलाते हैं हमको, तो उसमें भी जो एक कैफियत मिलती है, वो और कहीं नहीं मिल सकती कैफियत। हालांकि वो चीज़ नहीं बोली गई, बट मतलब एट द एंड वही है कि जो
वहां भी जो भी चीजें हैं, आश्रम में भी जो खुशी मिलती है, वो सब उनके होने से, जो उनकी रेज निकलती हैं, वो उससे एनवायरनमेंट चार्ज हो जाता है। तो उसी एनवायरनमेंट से हमको एक जॉय का फीलिंग होती है अंदर से। तो वो और कहीं नहीं मिल सकती। आप किसी भी दर पे जाइए, दुनियावी नशा करिए या और कुछ भी चीज करिए, आपको लगे कि हाँ बहुत मजा है, लेकिन वो सब टेम्परेरी है। लेकिन जो मुर्शिद के खून खाने में नशा मिलता है, वो और कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, यही मतलब है शेर का। वाह। तो गजल खत्म हो चुकी है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैंने गलत क्लास तो नहीं ज्वाइन कर ली ऐसे लगता है। पहले दूसरा आ रहा था, वो लिंक टूट गया। और ये एडवांस डिप्लोमा पढ़ा रहे हैं ना आप? नहीं, ये डिप्लोमा की है। सिर्फ डिप्लोमा की है? जी। लिंक तो वही दे रखा है मेरे को उसमें, हाँ, एडवांस। लिंक सेम है। ब्रेकआउट रूम में एकता, इनको ब्रेकआउट रूम में डाल दो। हाँ, मैं वही गलती कर रहा हूँ मेरे को। अभी तो तारव जमनानी आ रहे थे। और जी जी। हाँ जी, हाँ जी, एडवांस डिप्लोमा वाले में भेजेंगे तो। हाँ, मैं बोल देता हूँ। जी जी, लिंक वही आपको लगाया है तो। किया हुआ है इन्विटेशन सेंड? हाँ जी। हाँ जी, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको मैसेज भी किया है, ज्वाइन का अच्छा मैसेज आया होगा अच्छा। आपके पास। हाँ, ज्वाइन का मैसेज आया है। मैं हाँ जी, दोबारा उस करूँ पे फिर? ज्वाइन। हाँ जी। ये देखता हूँ मैं कैसे आया ये। मीटिंग आईडी, ये जूम मीटिंग, दोबारा से रिक्वेस्ट भेज दो उनको। एवरीवन टू ज्वाइन। ये अच्छा, 9:30 है तो यही है, पता नहीं। आपके क्लास वन। पास एक पॉपअप आया होगा मीटिंग में ही। है जी। मीटिंग में ही एक पॉपअप आया होगा, उस पे क्लिक करना ना। लिंक भी वही है। एक बार आप रीजॉइन करो, उसके बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा। अच्छा, मैं रीज्वाइन करता हूँ इसको। रीज्वाइन तो मैंने किया है, लेकिन यही आ रहा है इस समय डिप्लोमा, हाँ पहले जी, हाँ आया जी, था। यही वाला आएगा। मीटिंग ऑन करने के बाद ना आपके पास एक पॉपअप आएगा, तो आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है दोबारा से। अच्छा अच्छा, चलो मैं इसको। हम्म, ठीक है, बाकी लोग का दिल खत्म हो गई तो कुछ किसी को पूछना है तो आप पूछ लीजिए, किसी शेयर में कोई डाउट हो। हाँ जी, ऑल क्लियर। या ओके। तो इसके अलावा कुछ और डाउट्स हैं किसी को लेने हैं, या फिर नेक्स्ट गजल भी ले सकते हैं। बस अल्लाह लिख इतना। के दिखा दीजिए। हाँ, वो तो मैं लिख रहा हूँ। अलिफ लाम, लाम और छोटी है अल्लाह। अलिफ लाम। फिर से लाम छोटी है। तो ऊपर तशदीद लगा देते ना। बस ये एक एक्सेप्शन है, इसमें नहीं, इसमें रिपीट होता है, दोनों बार लाम आता है, इकलौता ऐसा वर्ड है। बाकी वही सब मेरी जगह। समझ में नहीं आ रहा था कि। हाँ, ये ठीक एक्सेप्शन है इसमें बस खाली। ठीक है। ठीक 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 हाँ जी, ठीक ठीक है। बस वही वो मैं भूल गई थोड़ा। कोई बात नहीं। अभी 10 मिनट है, तो आप लोग क्या चाह रहे हो बताओ, मतलब नेक्स्ट दिन सर स्टार्ट करना है या? सर यस सर ने प्लीज। बताया था कि तशदीद के ऊपर एक ना लंबा सा लगा हुआ है, वो ला के ऊपर प्रेशर देने के लिए। अच्छा, ये जो ऐसे लगता है, ये। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ ये। What is the next ghazal? I don't know. I don't remember which is the
वो पैकरे बाहर थे। हाँ वो पैक। ये कौन हम्म, सी क्लास का था ये वाले गजल? मुझे थोड़ा भूल गई। हम्म, मैं वो कौन? लाला के बाद वो पैकरे बाहर। अच्छा। मैं फोटो भेज रहा हूँ ग्रुप पे। 1, 0, 3। 3 शेर ही ले लेते हैं खाली इसके। मैंने ग्रुप पे फोटो भेज दी है, कोई रीड कर ले फटाफट से। कोई पढ़ रहा है? नीता जी आप पढ़ रही है? जी जी, आप पढ़े पढ़े। वो पैकरे बाहर थे जिधर से वो गुजर गए, जहाँ नसीब रास्ते भी सज गए संवर गए। क्या? ये बात होश की नहीं, ये रंग बेखुदी का है। मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल कर गए। बहुत बढ़िया। मेरी नजर। नजर का जौक भी शरीके हुस्न हो गया। वो जो और भी निखर गए, वो और भी संवर गए, वो और भी निखर गए। बहुत बढ़िया। तो पहला शेर है, वो पैकरे बाहर थे जिधर से वो गुजर गए। खजा नसीब रास्ते भी सच। वो एक सवाल है। खाका नसीब रास्ते भी सज गए सवर। ठीक है। तो मतलब है ये मुसम्माजी फरमा रहे हैं, वो पैकरे बाहर थे जिधर से वो गुजर गए। तो पैकर का मतलब क्या होता है? जिस्म। राइट। जिस तो वो एक बाहर के पैकर हैं। बाहर का मतलब क्या होता है? बसंत। बसंत, यानी कि जो स्प्रिंग का मौसम होता है। तो वो पैकरे बाहर थे जिधर से वो गुजर गए। खजा नसीब, खजा खजा क्या होता है? पतझड़। कांटे। हम्म, कांटे। ऑटम ऑटम। ऑटम होता है, पतझड़ इसको बोलते हैं। He was embodiment of spring. हम्म। तो खजा नसीब रास्ते भी सज गए संवर गए। तो इसका सीरियस एग्जांपल, जब महाराज दर्शन देने आते हैं लाइन में, तो कोई ऐसे लोग बैठे हैं जो उनकी जिंदगी में बहुत दुख हैं, बहुत भारी कर्म है, जो मतलब बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो बस महाराज जी रास्ते पे आते ही हैं, बात भी ना हुई हो, और उनका जो खजा नसीब जो उनका जिंदगी है वो एकदम बाहर में तब्दील हो जाती है। ये सबने हमने महसूस किया होगा। तो बस वही महाराज जी समझा रहे हैं कि वो जो हमारे मुर्शिद हैं वो एक बाहर का पैकर है, एक ऐसा एक जिस्म है जो अपने साथ बाहर लेके चल रहा है। उसके लिए किसी मौसम की जरूरत नहीं है, किसी धूप की जरूरत नहीं है। वो स्वयं में खुद में एक मौसम लेके अपने साथ चलते हैं, खुशियों का, बाहर का। तो जहां से वो गुजरते हैं, जिधर से वो गुजर जहां से गुजरते हैं, तो
वहां जहां जहाँ पे खजा नसीब रास्ते हैं, जहाँ पे मतलब कोई खजा आई हुई है, वो ऐसा रास्ता है जहाँ पतझड़ है, दुख है, सौरो है, वहां से वो गुजरते हैं, तो वहां बाहर ही बाहर फैलती जाती है। ठीक है जी। हम्म। ये बात होश की नहीं, ये रंग बेखुदी का है। मैं कुछ जवाब दे गया, कुछ सवाल कर गए। ठीक है। तो माँ जी कह रहे हैं कि ये बात होश की नहीं, ये रंग बेखुदी का है। मतलब कि जो हमारी सत्संग में फरमाते हैं कि दिमाग से या सोच विचार करके हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते। तो यानी कि ये होश की बात नहीं है कि होश से बिल्कुल दिमाग लगा के लॉजिकली चीजें को निकालने चलिए ऐसे, तो वो होश की बात नहीं है। ये रंग बेखुदी का है। बेखुदी क्या होता है कि बेखुद, मतलब कि जो हमारी खुदी है, जो सेल्फ है, उसके बगैर, ये बे लगा हुआ ना, तो बेखुद मतलब होता है कि अपने खुद के बगैर। तो ऐसा रास्ता है जो अपने आप को हम भूल जाएं, अपने आप को समर्पण कर दें, तो वो रास्ता है। होश का रास्ता नहीं है। होश में तो हम अपने ऊपर होश रहते हैं, अच्छा मैंने ये किया, मैं ऐसे दिमाग लगा के ये कर रहा हूँ, लेकिन अपोजिट है वो। ये रास्ता जो है बेखुदी का, ये रंग बेखुदी का चढ़ता है हमारे ऊपर, कि अपने को भूल जाओ। इससे महाराज जी कहते हैं कि ऐसी स्टेज आती है कि मुर्शिद और शिष्य एक ही हो जाते हैं, कि जो सवाल पूछो मुर्शिद से वही आंसर वो देंगे, वही आंसर शिष्य देगा। तो वो उसका रंग चढ़ना चाहिए। तो उसकी बात है ये कि मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल कर गए। मतलब कि वो हमसे कुछ पूछने भी आए, कुछ पूछ रहे हैं हमसे, और हम सवाल का होश ही नहीं है कि क्या उन्होंने पूछा। हम खुद बेखुद हो गए, मतलब अपने आप को भूल के उनमें इतना जज्ब हो गए कि मैं कुछ भी जवाब दे गया। अब इसका एक एग्जाम्पल है कि एक बार महाराज जी से मैं साइन करवा रहा था, तो उन्होंने मुझसे डेट पूछी क्या है। अब मुझे याद ही नहीं रहा उस समय डेट क्या है। मैंने कहा महाराज जी आप जो लिख दो वही डेट है आज। तो वही चीज है यहाँ पे, कि वो होश ही नहीं रहता हमको, क्या है, क्या समय है, क्या दिन है, क्या तारीख है। तो वही बेखुदी का आलम हो जाता है। तो वो कुछ जवाब दे गए, मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल कर गए। ठीक है, आगे बढ़े। यस। मेरी मेरी नजर का जौक भी क्या है? शरीक हुस्न हो गया। वो और भी निखर, और भी संवर गए। वो और भी निखर गए। ठीक है। अब महाराज जी कहने की मेरी नजर का जौक भी, जौक क्या होता है? कॉक। चौक। वैसे जौक का मतलब टेस्ट होता है, जायका जिससे बनता है। टेस्ट, हाँ। ठीक। हाँ। तो जो मेरी जो नजर है, जो देखने वाले का जो टेस्ट है, जौक भी शरीक हुस्न हो गया। तो मतलब यही है कि जब आपकी आंख रिसेप्टिव हो गई, आप रिसेप्टिव हो गए, तो आपका जो आ, आपको फिर सच्चाई, जो एक सच्चाई का पैकर है, जो एक इंसान है, वो उसको ही आपकी नजर भाती, नजर उसी को भाएगी। मतलब जो जैसे मुर्शिद हैं, तो आप उनको देखोगे तो आ, आप क्योंकि खुद उनमें जज्ब हो चुके हो, आपको समझ आ गई है कि जो है सो वहीं से मिलना है। भारत के सौंदर्य से। तो वो शरीके हुस्न हो गया। मतलब कि वो तो खूबसूरत है ही है, लेकिन हमारा जो देखने का नजरिया है, जो
हम रिसेप्टिव हो गए हैं तो वो और भी जो है संवर गए और भी निखर गए, तो उनके हुस्न में हमारा जो देखने का जो क्षमता है वो भी शरीक हो गई, उनका हुस्न में अफजाई हो गई और हुस्न उनका बढ़ गया। तो नॉर्म बेसिकली मतलब क्या है कि जब हम लोग नॉर्मली देखते हैं मुर्शिद को, कोई इंसान देखता है तो शारीरिक रूप से भी वो इतने खूबसूरत लगते हैं कि कोई जवाब नहीं उनका। लेकिन जब आंख खुल जाती है, जब उनकी असली जो खूबसूरती है, जो नूर है, जो डिवाइन नेस है उनकी, वो जब देखते हैं तो वो और खूबसूरत हो जाते हैं और संवर जाते हैं और निखर जाते हैं। ठीक है। Rock in Rick's, Ricta says happiness, pleasure, ecstasy, enjoyment, joy, delight. ये जौक का मीनिंग बता रहे हैं आप? Yeah. ये दोबारा बताइए। In happiness, pleasure, ecstasy, enjoyment, joy, delight. हाँ, मतलब जो हैप्पीनेस है ना, जो प्लेजर आपने वर्ड दिया वो रियल में टेस्ट का जैसे होता है, जौक जायका। तो देखने के कॉन्सेप्ट से आप देखें तो देख के जो आपको प्लेजर मिलता है ना, वो इसी को इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पे। Hmm. ठीक है। Yes. Yes. अम, ठीक है, थिंक 3 शेयर हो गए हैं। अब कुछ किसी को डाउट है तीनों शेयर में तो पूछ लीजिए। मैंने जौक गलत लिखा है क्या? जौक में जाल होगा, मैंने जे लिख दिया, सॉरी। कुछ किसी वर्ड में या कुछ लिखने में कुछ हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। Well, thank you very much. थैंक यू, थैंक यू। It's a Thank pleasure. you. Thank you so much. Good night. थैंक यू जी।